रही है और केरल का इतिहास है, वहां संघ से जुड़े कई लोगों के खिलाफ हिंसा और बहुत ही विभत्स रूप से उनकी हत्या की गई है। ऐसे में उस राज्य में ये फोटो ट्वीट करना अपने आप में सवाल खड़े करता है। मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। उसके पहले यहां पर एक आक्षेप लगाया गया कि थाली की फोटो दिखाते। अरे प्रभु, थाली की फोटो तो देश दिखा रहा है आपको। देश पूछ रहा है, मैंने बोला ना 35 से 60 पे दूध और 22 से 40 पर आटा। पेट्रोल डीजल की तो बात ही नहीं कर रही हूं, सरसों का तेल 90 से 220 पर, रसोई गैस का सिलेंडर 410 से लेके 1200 पर। उसके बारे में आपका जवाब सदन में आया था। सदन में दो बातें सुनी गई थी। फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं आप लोग, जैसे अपने घर से लेकर आ रहे हैं। और दूसरा बोला गया था, आपके बड़े ज्ञानी ने बोला था, महंगाई है ही नहीं, महंगाई तो है ही नहीं, किसी को मिल ही नहीं रही है महंगाई। ये 7.6% इन्फ्लेशन का जो फिगर आया है, ये महंगाई का ही फिगर आया है। जो 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया है, वो देश का ही है। देश की आय घट रही है और महंगाई से आप लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। तो थाली तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, आपने मुंह में दही जमा ली, उस दही पर आपने जीएसटी लगा लिया, आपने लस्सी पर जीएसटी लगा दिया। छोड़िए उन बातों को। आपकी वित्त मंत्री तो सदन में खड़े होकर झूठ बोलती हैं, और झूठ कितना कोरा बोल जाती है, विपक्ष के सिर पे ठीकरा फोड़ती हैं। जब विपक्ष मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाता है, तब एक शब्द नहीं आता है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया हिंसा का। अभी थोड़े दिनों पहले आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक रहे यशवंत शिंदे जी ने हमें नहीं बोला है, आपको नहीं बोला है, मीडिया को नहीं बोला है। यशवंत शिंदे नामक आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, अंडर ओथ एफिडेविट देकर बोला है कि आरएसएस ने देश भर में बम विस्फोट के षड्यंत्र रचे, किस तरह से दंगे फैलाए गए और कैसे भाजपा को उसका फायदा पहुंचा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में एफिडेविट देने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। उसके बारे में आज तक जवाब क्यों नहीं आया? ये तो व्यक्ति एक कोर्ट में जाकर सीधा आपके ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि इस देश में असुरक्षा का माहौल बनाया गया, दंगे भड़काए गए, बम फोड़े गए, जिससे कि आपको राजनीतिक फायदा हो। यशवंत शिंदे जी इस नाम के इस व्यक्ति का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, इनको हमारी बड़ी चिंता रहती है, थोड़ी चिंता अपनी भी करिए। और अपनी इसलिए करिए क्योंकि 19 घटक दल आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो आपका शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे पीडीपी हो, जिसके साथ आप जब गलबैया कर रहे थे तो वो बड़े अच्छे थे, अब वो गैंग हो गए, चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार जी हो। आपको छोड़कर लोग लगातार जा रहे हैं क्योंकि आपकी विभाजन और विभत्स राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं। आपकी उस राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं कि बलात्कारियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, उनको रिहा करने में आपके लोग होते हैं। आपकी उस राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं कि जब महात्मा गांधी को अपशब्द कहा जाता है तो गोडसे के उपासकों के साथ आप खड़े होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं करते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि राजनीति ना मुद्दों पर करनी चाहिए, और मैं तो अभी भी उन मुद्दों की बात नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है। मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब मिल जाएगा सत्ता पक्ष से। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दिया आपको जवाब। नहीं, आपने मुझे बताया कि एक शिंदे ने एक मिनट मेरा ये हलफनामा दिया है कि संघ के लोगों ने धमाके कराए और फायदा उठाया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। इसी केरल में संघ से जुड़े कई लोगों की हत्या की गई है। अंजना जी, हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी। वहां पर इस तरह की फोटो डालने का, आप सुनिए एक सेकंड सुप्रिया जी, बस एक सेकंड। कोई भी कांग्रेस की, अगर आप देखें तो खादी के कपड़े हैं, खादी की साड़ियां हैं, खादी की साड़ी डाल दे, कोई उसमें आग लगा दे और वो फोटो डाले, आप बवाल नहीं मचाते क्या? कोई भी किसी का कोई यूनिफॉर्म है, कोई कपड़ा है जो उस संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसके अनेकों फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कह देने से संघ के फॉलोअर्स इस देश में नहीं हो जाएंगे। आप उस पे आग लगा दें तो क्या ये अपने आप में गलत नहीं है? एक बात सेनली सोचिए, कांग्रेस पार्टी का ही प्रतीक हो कोई कपड़ा, खादी हो, कुछ भी हो, तो अभी साड़ी में कोई आग लगा दे और वो फोटो डाल दे, क्या ये सही? क्या आप उस पे आप क्रॉस कर सकते थे? कई तरीके होते हैं, प्रतीकात्मक राजनीति के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन जब आग डाला जाए, उस पर खून दिखाया जाए, इसे हिंसा माना जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, जब हमारे सिंबल को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूनी पंजा कहा था, तो वो हमारे प्रति कौन सा प्यार दिखा रहे थे? क्या हमारा सदस्यता अभियान लॉन्च कर रहे थे? वो भी तो राजनीति कर रहे थे। हमारे इसका जवाब दीजिए। खूनी पंजा कहने वाले प्रधानमंत्री को इससे बड़ी चिंता है? मैं जानना वो हमारा सदस्यता अभियान था क्या जो मोदी जी लॉन्च कर रहे थे, या हमारे प्रति बाहें बढ़ाकर प्रेम दिखा रहे थे? ठीक है, और एक आपका जवाब मिल गया, उस पर रिस्पॉन्स ले लूं उनका, क्योंकि सत्ता पक्ष के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, और आपने मुझसे टी शर्ट की बात पूछी। टी शर्ट का हवाला मैं पहले दे चुकी हूं। ये 10 लाख का सूट, ये देखिए अमित शाह जी का 80,000 का मफलर, ये विदेशी की बात करेंगे। अमित शाह जी का गुच्ची का 70,000 का मफलर, ये विदेशी टी शर्ट की बात करेंगे। अरे छोड़िए इस आडंबर और ढोंग को, बेरोजगारी और महंगाई पर बात अंजना जी, करिए। आपने मुझसे पूछा। अंजना जी, मुझे बहुत दुख और आश्चर्य हो रहा है, मुझे कष्ट भी लग रहा है। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ, ये मुस्कुराने का विषय नहीं है। और आप दोनों मेरी बहनें बैठी हुई हैं, एक एंकर के नाते एक बहन बैठी है और एक प्रतिद्वंदी के नाते एक बहन बैठी हुई है। बहुत संवेदनशील होती है महिलाएं, स्वाभाविक है, बहुत इमोशंस भी होता है। और जिस प्रकार की तस्वीरें मैंने दिखाया, पति की हत्या, पत्नी के सामने जो पत्नी प्रेग्नेंट हो, और जिस प्रकार से मैंने आपको अभी कई लोगों के तस्वीर दिखाए जिनका निक्कर में हत्या की गई, उस पर एक जवाब नहीं बल्कि उस पर मुस्कुराया जा रहा है। उसके बदले आप मफलर दिखाइए, चाहे कुछ भी दिखाइए, चाहे टी शर्ट दिखाइए, मगर मुझे उस पर उत्तर चाहिए था, उस पर उत्तर नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, आज एक बहुत बड़ा विषय हुआ है, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस तो है, मगर कांग्रेस की मानसिकता को देखिए। मैंने लिख लिया उसको क्योंकि मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए। आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हम तो केरल में यात्रा कर रहे हैं। ये दूर दराज बैठे हेमंत बिस्वा शर्मा को इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है? आसाम से, नॉर्थ ईस्ट के पति और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके प्रति इनकी भावनाओं को देखिए। दूर दराज, उनका क्या लेना देना है इससे? दूर दराज में आसाम पड़ता है, आसाम का क्या लेना देना है? और यही कारण रहा कि आज कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। एक भी राज्य कांग्रेस पार्टी का आज पूर्वोत्तर में नहीं है, दूर दराज मानते हैं। याद करिए राहुल गांधी जी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं दिखाया था। दूसरी बात, इन्होंने कहा संघ बम बनाता है और संघ जो है पूरे देश में दंगा कराता है। इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ बोल दे, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि सिमी के खिलाफ बोल दे। याद करिए राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुओं से इस देश को ज़्यादा खतरा है, सिमी से खतरा नहीं है। जो इस्लामिस्ट टेररिज्म है, इस्लामिक नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिस्ट टेररिज्म है, उससे खतरा नहीं है। ये हिंदू लोग ही इस देश को बर्बाद करेंगे, यही जो मानसिकता है। वरना आप सोचिए, नवरात्र आ रहा है, नवरात्र के ठीक 5, 7, 10 दिन पहले राहुल गांधी माँ शक्ति के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि शक्ति तो कोई भगवती ही नहीं है, वो तो ऐसी वैसी है। आप सोचिए, जब कांग्रेस पार्टी माँ भगवती के लिए, शक्ति के लिए, हिंदू धर्म के लिए इस प्रकार की भावना रखते हैं, और जब यहाँ पर उनके प्रवक्ता कहते हैं कि इस देश में जो आगजनी, इस देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे संघ है, मगर जो आतंकवादी हैं उनको बचाने का काम 26/11 आरएसएस की साजिश, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना। दिग्विजय सिंह जी इस पूरे यात्रा के कन्वीनर है ना, ये तो वो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 26/11 आरएसएस की साजिश। तो ये निक्कर जलाने की जो तस्वीर है ये केवल नई नहीं है। 26/11 का पूरा ठीकरा किस प्रकार से पाकिस्तान से हटा करके उसको भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर फोड़ा जाए, उसके लिए भी सोनिया गांधी जी ने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में भाग लिया था। मोटा माल मिला होगा जरूर, बिना पैसे के तो ये माँ बेटे काम करते नहीं। और मैं तीसरा एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, और